डियर स्टूडेंट, अब हम ये लास्ट यूनिट है हमारी ट्यूरिंग मशीन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्यूरिंग मशीन के बारे में तो बेसिकली ट्यूरिंग मशीन क्या है? ट्यूरिंग मशीन इज आल्सो ए 7 ट्यूपल कैपिटल क्यू सिग्मा टॉ डेल्टा क्यू नॉट बी एफ। आप सभी जानते हैं कैपिटल क्यू क्या है? यहाँ पे फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, जैसा कि फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने पढ़ा था शुरू में। सिग्मा क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स है। टॉ क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ अलाउएबल टेप सिंबल। अलाउएबल टेप सिंबल कुछ होते हैं जो कि सपोज कीजिए हम टेप पे जो कुछ लिखना चाह रहे हैं और जो इनपुट है उसके अलावा भी कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे कैपिटल बी एक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल बी किसको कर रहा है? ब्लैंक सिंबल को। ए सिंबल ऑफ टॉ कॉल्ड ब्लैंक। तो ये किसके सेट में आता है? टॉ के उसमें आता है, यानी कैपिटल बी बिलोंग्स टू टॉ, क्योंकि एक सिंबल है, कैपिटल बी का एक सिंबल है किसका? टॉ का, जो कि किसको हम क्या कह रहे हैं? ब्लैंक कह रहे हैं। कुछ बुक में ये स्मॉल बी भी यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये कैपिटल बी इसलिए लिया है कि यदि एक क्वेश्चन कोई सपोज कीजिए हमारा है ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन, या उसमें फिर स्मॉल बी आ जाएगा, ठीक है, तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये इनपुट वाला बी है या ये हमारा ब्लैंक सिंबल वाला बी है? तो उससे बचने के लिए ये हमने यहाँ पे क्या किया है? कैपिटल बी का यूज कर लिया है। एफ क्या है? हमारा फाइनल स्टेट है, जैसा कि पहले भी यूज करते हुए आ रहे हैं। Q0 मेरा क्या है? इनिशियल स्टेट है। तो बेसिकली इसमें जो मेन फंक्शन है वो है डेल्टा, जैसे कि आप जानते हैं ट्रांजिशन फंक्शन है डेल्टा। तो ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा को हम किस तरह से यहाँ पे लिख रहे हैं? डेल्टा इज ए ट्रांजिशन फंक्शन विच मैप्स कैपिटल Q क्रॉस टॉ टू कैपिटल Q क्रॉस टॉ क्रॉस LRH। तो मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहता हूं कि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो ये L है ये लेफ्ट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल R राइट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, H हॉल्ट HALT हॉल्ट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ बुक में यहाँ H नहीं लिखा, केवल और केवल कैपिटल L कैपिटल R लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन LRH हम यूज करते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे ये वाली चीजें, ये मैं अभी बताता हूं, इसका मीनिंग भी आपको समझ में आएगा। देखिए शुरू से यदि हम कंपैरिजन करें, जैसे कि सबसे पहले हमने फाइनाइट ऑटोमेटा का डायग्राम देखा, तो उसमें क्या था? टेप थी एक हमारी जो कि ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। उसमें जो भी रीडिंग जो भी कुछ सिंबल लिखे हुए थे, टेप सिंबल लिखे हुए थे वो थे। रीड हेड था हमारा जो कि वन डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है, से राइट डायरेक्शन हमने लिया था, ठीक है। उसके बाद इसको और पावरफुल बनाने के लिए इसमें हमने एक स्टैक ऐड कर दिया, तो वो पीडीए बन गया। अब यहाँ पे क्या है? ये मोर पावरफुल है ट्यूरिंग मशीन। जैसा कि आपको हमने जब बताया था चॉम्स्की क्लासिफिकेशन में कि जो टाइप 0 लैंग्वेजेस हैं वो हमारी किसके थ्रू एक्सेप्ट होती है? ट्यूरिंग मशीन के थ्रू एक्सेप्ट होती हैं। तो ये मच मोर पावरफुल है। तो यहाँ पे जो हेड का मूवमेंट है वो लेफ्ट में भी हो सकता है, तो ये यहाँ पे L लिया गया है। हमारा हेड का मूवमेंट राइट में भी हो सकता है, तो उसके लिए R लिया गया है। हमारे हेड का मूवमेंट स्थिर भी रह सकता है, मतलब सेम पोजीशन रह सकती है, तो उसका मीनिंग हॉल्ट से है, H हॉल्ट कर गई मशीन, ठीक है। तो आप इस H से कंफ्यूज ना हो, यदि आप केवल L और R भी लेंगे तो केवल L और R भी यूजफुल हैं डिजाइन करने के लिए, ठीक है। अब मेन बात आती है कि जो हमारा हेड है बेसिकली वो रीड तो कर ही कर रहा है, लेकिन अब की बारी हमारे पास फैसिलिटी है राइट कराने की, ठीक है। तो राइट कराने के लिए हम जो है बेसिकली इसका यूज भी कर रहे हैं। अब तक हमारे पास कोई भी ऐसी वो नहीं थी जिससे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें रीड कर सकते हैं, केवल और केवल रीड कर सकते हैं। लेकिन अब की बारी हमारे पास जो फैसिलिटी है वो राइट कराने की भी है। इससे पहले हमने पीडीए पढ़ा था, पीडीए में भी रीड करने की ही कैपेबिलिटी थी। फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था, उसमें भी ही रीड करने की कैपेबिलिटी थी। लेकिन जब हम ट्यूरिंग मशीन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे राइट भी करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक ये मैकेनिकल डायग्राम भी लिया है, या इसका एक स्नैपशॉट भी मान सकते हैं। तो यदि ये टेप सिंबल यहाँ पे लिखे हुए हैं, सपोज कीजिए A4 A1 A2,
A1 A2 A2 A1 B, और यहाँ पे भी ये क्या है B। ये जो कैपिटल B लिखा है ये ब्लैंक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हेड हमारा कौन सी पोजीशन पे है, हेड हमारा अंडर रीड पोजीशन है A1, ठीक है, यानी ये जो हेड है ये A1 को रीड कर रहा है और इसकी जो प्रेजेंट स्टेट है वो Q3 है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? प्रेजेंट स्टेट यहाँ पे क्या है, Q3 है, और जो अंडर रीडिंग है वो क्या है, A1 है। अब देखिए जो ट्रांजिशन फंक्शन है उसको मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा Q0 A टू Q0 CR। इसका क्या मतलब है, बेसिकली जो ट्रांजिशन टेबल अब की बारी हमारी बनेगी वो इस फॉर्म में बनेगी, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया। देखिए यदि हमारी एक स्टेट है Q0, ठीक है, और इनपुट सिंबल है हमारा A, तो ट्यूरिंग मशीन क्या परफॉर्म करे, ट्यूरिंग मशीन परफॉर्म करेगी Q0 स्टेट Q0 ही रहेगी, Q स्टेट चेंज नहीं होगी। यहाँ पे A को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, C में कन्वर्ट करा देंगे, यानी जहां पे A लिखा हुआ है उसकी जगह उसको हटा करके क्या लिख देंगे, C लिख देंगे। हेड का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो जाएगा, वन ब्लॉक राइट डायरेक्शन में हो जाएगा, R का ये मीनिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको ट्यूरिंग मशीन को रीड कर रहे हैं। फिर मैं फिर से समझा देता हूं, जो ट्रांजिशन फंक्शन है, ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, विच मैप्स Q क्रॉस टॉय। तो Q क्रॉस टॉय का मतलब क्या हो गया, Q0, A, ठीक है। टॉ का क्या मतलब बताया था मैंने, फाइनाइट सेट ऑफ अलाउएबल टेप सिंबल। अलाउएबल टेप सिंबल में कैपिटल B भी आएगा और ये फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। TO2 कैपिटल Q से मीनिंग हो गया मेरा, जो भी यहाँ पे स्टेट हम चेंज करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये टॉ का सिंबल आ गया कि यानी A को हमें किसमें कन्वर्ट कराना है, A की जगह C हो जाए या A की जगह B हो जाए, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। और कर्सर जो हेड का मूवमेंट है वो मेरा राइट डायरेक्शन में हो जाए। तो इस तरह से ये मैंने एक आपको एग्जांपल लेके इसका डिस्क्रिप्शन समझाया है। ऐसे ही जो ये मैकेनिकल डायग्राम है या एक स्नैपशॉट भी मान सकते हैं आप इसको ट्यूरिंग मशीन का। तो ये क्या है, मेरी प्रेजेंट स्टेट क्या है, Q3 है, और इस प्रेजेंट स्टेट Q3 पे जो रीडिंग ऑब्जर्वेशन है वो A1 है, यानी A1 को रीड कर रहा है, ये A1 ब्लॉक को रीड कर रहा है, ठीक है। और ये मेरी लेफ्ट सीक्वेंस हो जाएगी, ये मेरी राइट सीक्वेंस हो जाएगी, और जो हेड है आपकी बारी वो रीड राइट हेड है, ये हमारा फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटिक कंट्रोल है, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्यूनिंग मशीन है। अब मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल की हेल्प से एक स्ट्रिंग लेते हैं और इस स्ट्रिंग को देखते हैं कि वो एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। यस डियर स्टूडेंट्स, एक हमने एक ये ट्यूरिंग मशीन कंसीडर करी है। अभी हम डिजाइन नहीं कर रहे ट्यूरिंग मशीन, हमें ऑलरेडी ये ट्यूरिंग मशीन दी गई है, ठीक है। तो पहले हम इसके हर एक मूवमेंट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, प्रेजेंट स्टेट है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, ये हमारा प्रेजेंट स्टेट है। इसके अंदर ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है, बिल्कुल ठीक है। Q1 मेरी क्या है, इनिशियल स्टेट है, और Q6 मेरा फाइनल स्टेट है, ठीक है। और ये सिंबल दिए गए हैं 0 1 X Y और ये ब्लैंक है B। अब मैं देखता हूं कि ट्यूरिंग मशीन के थ्रू एक स्ट्रिंग लेते हैं, और जो स्ट्रिंग दी गई है वो दी गई है 0 1 1 0 1 1, वो मैंने यहां पे लिख लिए। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये 0 1 1 स्ट्रिंग इस ट्यूरिंग मशीन के थ्रू एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। तो पहले तो मैं थोड़ा सा एक बात बता देता हूं आपको कि यदि मैं Q1 पे 0 इनपुट को रीड कर रहा हूं तो क्या परफॉर्म होगा। यदि Q1 स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट Q1 है, और मैं 0 इनपुट दे रहा हूं तो वो 0 को X में कन्वर्ट कर देगी। ये देखिए 0 को किस में कन्वर्ट कर देगी, X में। कर्सर का मूवमेंट यानी हेड का जो मूवमेंट है वो राइट डायरेक्शन में हो जाएगा, वन ब्लॉक राइट में चली जाएगी, और नेक्स्ट स्टेट मेरा क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। XR Q2 लिखा हुआ है, तो 0 को X में कन्वर्ट करेगी, हेड का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में होगा, और नेक्स्ट स्टेट मेरा Q2 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो देखिए अब मैं इस स्ट्रिंग को ले रहा हूं 0,
मेरी इनिशियल स्टेट यहाँ पे क्या है, Q1 है, तो मैंने यहाँ पे Q1 लिखा। अब देखिए मुझे क्या मिला, Q1 पे 0 रीड किया, तो 0 को किस में कन्वर्ट कर दे, x में, तो मैंने x में कन्वर्ट कर दिया। बाकी बची हुई स्ट्रिंग लिख ली 1 1। ठीक है, अब देखना है कर्सर का मूवमेंट किस तरफ जा रहा है, राइट में जा रहा है, तो इस 1 पे आ गया कर्सर का मूवमेंट। नेक्स्ट स्टेट मेरी कौन सी हो गई, Q2 हो गई, तो मैंने यहाँ पे Q2 लिख लिया। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, Q2 पे 1 को रीड करूंगा। ये देखिए Q2 पे मैंने 1 को रीड किया, तो जब Q2 को 1 पे रीड किया तो क्या लिखा हुआ है, YLQ3, यानी ये जो मेरा x है ये तो एज इट इज रहेगा, इस 1 के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा, तो मैंने y लिख दिया। बचा हुआ 1 मैंने एज इट इज लिख दिया। कर्सर का मूवमेंट 1 ब्लॉक लेफ्ट में हो गया, अभी यहां पे है, तो कर्सर का मूवमेंट कहां पे आ गया, इस x पे आ गया, और नेक्स्ट स्टेट मेरा क्या हो गया, Q3 हो गया, तो मैंने यहां पे Q3 लिख दिया है। बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे। अब Q3 पे मैं किसको रीड करूंगा, x को रीड करूंगा, तो Q3 पे x को रीड किया तो x की जगह x ही रहे, कर्सर का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में चला जाए, और नेक्स्ट स्टेट मेरी Q5 हो जाए, यानी x का x ही रहा, बाकी बची हुई स्ट्रिंग मैंने एज इट इज उतार दी। कर्सर का मूवमेंट राइट में था तो y पे आ गया, और नेक्स्ट स्टेट मेरा Q5 हो गया, Q5 लिख दिया। Q5 पे y को पढ़ा, Q5 पे y को रीड किया, तो y का y ही रहे, ठीक है, y का y ही रहा, तो यहां x y 1 रहा। कर्सर का मूवमेंट 1 डायरेक्शन राइट में चला गया, तो यहाँ पे 1 पे आ गया कर्सर का मूवमेंट, और नेक्स्ट स्टेट मेरा Q5 ही रहा, तो मैंने Q5 लिख दिया। अब मुझे Q5 पे 1 को पढ़ना है, तो Q5 पे जब 1 को पढ़ा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, और मशीन मेरी क्या हो गई, हॉल्ट हो गई, यहीं पे हैंग हो गई। ठीक है, मशीन क्या हो गई, मेरी हैंग हो गई। तो अब मेरी स्टेट कौन सी है, Q5 है, एंड Q5 इज नॉट द फाइनल स्टेट, Q5 is not the final state, so this string 011 is not accepted by the Turing machine. So this string 011, फिर से रिपीट कर रहा हूं, is not accepted by the Turing machine, क्योंकि यहां पे मशीन आकर के हॉल्ट हो गई है, हैंग हो गई है। ठीक है, तो Q5 मेरे पास स्टेट दी गई है, बट इट इज नॉट द फाइनल स्टेट। जब ये फाइनल स्टेट में जाके हैंग हो जाएगी, हॉल्ट हो जाएगी, तो वो वाली स्ट्रिंग मेरी क्या होंगी, एक्सेप्ट हो जाएंगी। और बाकी फिर यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, स्ट्रिंग मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक और स्ट्रिंग मैंने ली, ये क्या है मेरी 0011। तो मुझे ये चेक करना है कि दिस स्ट्रिंग is accepted by the given Turing machine or not। Turing machine मेरी यही है, मैंने Turing machine चेंज नहीं करी है। ठीक है, तो अब देखिए मैं फिर से प्रोसेस करता हूं। इनिशियल स्टेट मेरा क्या है, Q1, तो मैंने यहां पे लिख लिया Q1। ठीक है, और अब क्या कह रहे हैं, Q1 पे 0 को रीड करते हैं, तो 0 किस में कन्वर्ट हो जाए, x में कन्वर्ट हो जाए, तो मैंने x में कन्वर्ट कर दिया। बची हुई स्ट्रिंग उतार दी 011। कर्सर का मूवमेंट राइट में हो गया, तो ये 0 पे आ गया कर्सर का मूवमेंट। नेक्स्ट स्टेट मेरा क्या हो गया, Q2 हो गया, तो ये मैंने Q2 लिख लिया है। आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले अपने पास ये आप जो गिवन टेबल है इसको लिख लीजिएगा, तब इसकी एक्सप्लेनेशन जैसे मैं बोल रहा हूं तब आप इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, तब जाके कहीं ये आपको समझ में आएगी। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा एक बार शुरू में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है इसको समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए Q2 पे 0 पढ़ा, जब Q2 पे 0 पढ़ा तो 0 को 0 में ही रहने देना है, तो मैंने क्या किया भाई, x 0 को 0 ही रहने देता हूं, बाकी बची हुई स्ट्रिंग एज इट इज उतार दी। कर्सर का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो गया, पहले यहां पे था तो अब की बारी इस वाले 1 पे आ गया, और नेक्स्ट स्टेट मेरा Q2 रहा, तो मैंने Q2 कर दिया। अब मुझे क्या करना है, Q2 पे 1 पढ़ना है, तो Q2 पे 1 पढ़ा, तो देखिए Q2 पे 1 पढ़ा, रीड किया, तो 1 को किस में कन्वर्ट कर दें,
1 को कन्वर्ट कर दे y में, कर्सर का मूवमेंट वन डायरेक्शन लेफ्ट में चला जाए और नेक्स्ट स्टेट मेरा Q3 हो जाए। तो देखिए x एज इट इज रहा, ये 0 एज इट इज रहा, 1 को किस में कन्वर्ट कर दिया y में, ये वाला 1 एज इट इज, कर्सर का मूवमेंट लेफ्ट में गया तो ये 0 पे आ गया और नेक्स्ट स्टेट मेरा क्या हो जाए, Q3 हो जाए। तो मैंने ये Q3 कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, Q3 पे 0 को रीड करना पड़ेगा। तो Q3 पे मैंने 0 को रीड किया, तो Q3 पे 0 को रीड किया तो 0 पे 0 ही रहे, ठीक है, कर्सर का मूवमेंट लेफ्ट में हो जाए और नेक्स्ट स्टेट मेरा Q4 हो जाए। तो देखिए मैं आपकी बारी यहां पे लिख दे रहा हूं, या चलिए यहीं पे लिख दे रहा हूं, x ये रहा, 0 का 0 ही रहा, ठीक है, y 1 एज इट इज, कर्सर का मूवमेंट लेफ्ट में तो आपकी बारी x पे आ गया, नेक्स्ट स्टेट इज Q4, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, Q4 स्टेट पे x को रीड करना है, ठीक है। तो Q4 पे x, देखिए Q4 पे मैंने x को रीड किया तो x का x ही रहे, कर्सर का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में जाए एंड नेक्स्ट स्टेट मेरा Q1 हो जाए। तो देखिए x का x ही रहा तो मैंने यहां पे लिख लिया x का x 0 y 1, कर्सर का मूवमेंट राइट में चला गया यानी इस 0 पे आ गया, नेक्स्ट स्टेट इज Q4 पे x को पढ़ा था यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेट इज Q1, तो मैंने ये Q1 लिख दिया, ठीक है। अब की बारी Q1 पे मुझे क्या करना है, 0 को पढ़ना है, तो Q1 पे 0 को रीड किया, x r Q2, तो x ये वाला x एज इट इज, 0 को x में कन्वर्ट कर दिया, y और 1 एज इट इज, कर्सर का मूवमेंट राइट में हो गया तो ये y पे आ गया, नेक्स्ट स्टेट इज Q2, तो ये मैंने Q2 लिख दिया। अब Q2 पे y पढ़ना है, तो Q2 पे y पढ़ा तो y को y में ही रहने देना है, कर्सर का मूवमेंट या हेड का मूवमेंट राइट में चला गया, नेक्स्ट स्टेट भी Q2 ही रहा, ठीक है। तो ये x एज इट इज, y एज इट इज, 1 कर्सर का मूवमेंट कहां चला गया, 1 पे चला गया और नेक्स्ट स्टेट मेरा Q2 ही रहा। अब Q2 पे 1 पढ़ना है, Q2 पे जैसे ही 1 पढ़ा तो 1 को y में कन्वर्ट करना है, तो यानी x y और 1 को किस में कन्वर्ट करना है, y में, कर्सर का मूवमेंट कहां लिखा हुआ है, लेफ्ट में हो जाए, तो यानी इस वाले y पे आ गया, नेक्स्ट स्टेट मेरा Q3 हो जाए, तो Q3 लिख दिया। अब क्या करना है, Q3 पे y को पढ़ना है, Q3 पे y को पढ़ा तो फिर ये आ गया, y का y रहे, कर्सर का मूवमेंट लेफ्ट में चला जाए, नेक्स्ट स्टेट Q3 ही रहेगी। तो फिर से लिख देता हूं मैं, x एज इट इज, y एज इट इज, ये वाला y एज इट इज, कर्सर का मूवमेंट इस x पे आ गया, नेक्स्ट स्टेट इज Q3। तो Q3 पे आपकी बारी x को रीड करना है, तो Q3 पे हमने x को रीड किया तो x का x ही रहा, तो पहले तो ये वाला x है तो वो x ऐसे ही रहेगा, दूसरे वाला x एज इट इज है तो ऐसे ही रहा, कर्सर का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में जाएगा, कर्सर का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में जाएगा यानी इस वाले y पर आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेट मेरा Q5 होगा, तो मैंने ये Q5 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे Q5 पे y को पढ़ना है, Q5 पे y को पढ़ा तो Q5 ये रहा मेरा, y को पढ़ते हैं, y का y रहता है, ठीक है। तो x y ये एज इट इज रहा, कर्सर का मूवमेंट राइट में हो गया तो यानी ये वाले y पे आ गया, नेक्स्ट स्टेट भी मेरा Q5 रहता है तो Q5 लिख दिया। फिर से Q5 पे y है, ठीक है, तो Q5 पे y है तो कर्सर का मूवमेंट मेरा राइट में लिखा हुआ है, तो ये देखिए x y। अब कर्सर का मूवमेंट मेरा यहां आ गया राइट में, यहां कुछ नहीं लिखा है, जहां पे कुछ नहीं लिखा है तो ब्लैंक है, इसका क्या मतलब है, कैपिटल B ब्लैंक, और नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या है, Q5 ही है, तो मैंने Q5 पे ब्लैंक लिख दिया। अब Q5 पे जब ब्लैंक लिखा तो ये कह रहे हैं कि ब्लैंक का ब्लैंक ही रहे, ठीक है, ब्लैंक का ब्लैंक ही रहे यानी x y ये ब्लैंक का ब्लैंक ही रहा, कर्सर का मूवमेंट राइट में चला गया, राइट में फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, एंड द नेक्स्ट स्टेट इज Q6, तो ये मेरी स्टेट हो गई Q6। अब Q6 पे ब्लैंक कुछ भी नहीं दिया यानी मशीन क्या हो गई मेरी, हॉल्ट हो गई, हैंग हो गई, ठीक है। और Q6 मेरा क्या है, यहाँ पे फाइनल स्टेट है,
Q6 is the final state. So the given string 0011 is accepted by the given Turing machine. ठीक है, सो ये वाली मशीन क्या, ये वाली स्ट्रिंग मेरी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी बाय द गिवन ट्यूरिंग मशीन। बहुत आराम से धीरे धीरे सुनिएगा आप इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। पहले आप इस टेबल को बनाएंगे, उसके बाद इस स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको सुनेंगे, तब जाके ये आपको समझ में आएगी। अब एक यही सेम ट्यूरिंग मशीन लेते हैं, एक बार और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जिससे कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यदि कोई स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन के डिस्क्रिप्शन की बात होगी तो वो भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आप बुक के थ्रू कुछ डायग्राम भी देखें ट्यूरिंग मशीन के, वहां से भी आप समझ सकते हैं। मैं जितने भी नोट्स हैं ये आपके गूगल क्लासेस पे अपलोड करूंगा। आज आपको व्हाट्सएप नहीं कर रहा हूं, गूगल क्लासेस पे अपलोड कर रहा हूं। गूगल क्लासेस से आप सारे नोट्स लेंगे। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अब ये लास्ट ले रहे हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। 001 लिया है, ठीक है, तो अब की बारी स्ट्रिंग है 001। तो फिर से मेरी इनिशियल स्टेट क्या है, Q1, तो मैंने Q1 लिख दिया यहाँ पे। Q1 पे 0 को रीड किया तो 0 को ये x में कन्वर्ट कर देती है, तो x लिख दिया। बची हुई स्ट्रिंग एज इट इज, कर्सर का मूवमेंट राइट में कर दिया तो 0 पे आ गया। नेक्स्ट स्टेट मेरी Q2 हो गई तो मैंने Q2 लिख दिया। नाउ Q2 पे मुझे किसको पढ़ना है, 0 पे। Q2 पे 0 को रीड किया तो 0 का 0 ही रहे, कर्सर का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो जाए तो x01, कर्सर का मूवमेंट यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट स्टेट मेरा Q2 ही रहे, तो अब क्या है, Q2 पे मुझे 1 पढ़ना है। Q2 पे 1 पढ़ा तो 1 को y में कन्वर्ट कर देना है, तो x01 को y में कन्वर्ट कर दिया। कर्सर का मूवमेंट यहाँ था, लेफ्ट में चला गया तो ये 0 पे आ गया। नेक्स्ट स्टेट मेरी Q3 हो गई तो Q3 लिख दिया। नाउ Q3 पे 0 को पढ़ना है, तो Q3 पे 0 को पढ़ा तो 0 का 0 ही रहे, तो 0 का 0 ही रहा, तो x0y, कर्सर का मूवमेंट लेफ्ट में हो जाए तो यानी x पे आ गया। नेक्स्ट स्टेट मेरी Q4 हो गई, तो Q4 पे x को पढ़ा, Q4 पे x को पढ़ा तो x का x ही रहा, तो लिख दिया x0y, x का x ही रहा। कर्सर का मूवमेंट राइट में आ गया तो 0 पे आ गया। नेक्स्ट स्टेट Q1 हो गई तो Q1 लिख दी, तो Q1 पे 0 को रीड किया, Q1 पे 0 रीड करते हैं तो x हो गया, तो xy हो गया। कर्सर का मूवमेंट y पे राइट में आ गया। और नेक्स्ट स्टेट मेरी Q2 हो गई, तो Q2 पे y को रीड किया, Q2 पे y को रीड किया तो y का y ही रहा, xy, कर्सर का मूवमेंट राइट में चला गया तो यहां आ गया। नेक्स्ट स्टेट मेरी Q2 हो गई, यहां पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ब्लैंक लिखा हुआ है b, तो कैपिटल B, Q2 पर ब्लैंक, कुछ भी नहीं दिया, हॉल्ट हो गई। प्रेजेंट स्टेट मेरी क्या है, Q2, ठीक है, एंड Q2 इज नॉट द फाइनल स्टेट, सो द गिवन स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द गिवन ट्यूरिंग मशीन। तो ये था हमारा ट्यूरिंग मशीन, और उसके थ्रू किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना और रिजेक्ट कराना, देखना, उसको समझना कि भाई कौन सी स्ट्रिंग कहां पे एक्सेप्ट होगी और कैसे एक्सेप्ट नहीं होगी। तो जहां पर भी हमारी मशीन हॉल्ट हो जाती है या हैंग हो जाती है और वो स्टेट हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है, तो ऐसी सभी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो जाएंगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। आप सभी इस वीडियो को जब देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, जिससे कि हमें ये रहे कि आपने इसको पढ़ लिया है, ये आपकी अटेंडेंस के लिए भी है।